आपके साथ अनुष्का राय और आप देख रहे हैं तक्षशित न्यूज। महाकाल मंदिर के गर्भगृह में भस्मारती के दौरान आग लगने के मामले की मजिस्ट्रियल जांच शुरू हो गई है। कलेक्टर नीरज सिंह ने 3 दिन में रिपोर्ट मिलने की बात कही है। कलेक्टर ने मीडिया से चर्चा करते हुए जांच के महत्वपूर्ण बिंदुओं की जानकारी दी। उन्होंने बताया कि मजिस्ट्रियल जांच में 3 सदस्य नियुक्त किए गए हैं। घटना क्यों हुई, क्या कारण था, कैसे बचा जा सकता था, घटना की पुनरावृत्ति न हो, इन सब बातों पर जांच होगी। महाकाल मंदिर में वर्ष भर में होने वाले आयोजनों की समीक्षा भी होगी। इसके अतिरिक्त महाकाल मंदिर में गर्भगृह में पुजारी, पंडित और पुरोहितों की संख्या तय की जाएगी। जांच समिति घटना के पहले के वीडियो देखेगी। आगजनी के पहले क्या क्या सामग्री गर्भगृह में पहुंची, कौन लेकर आया, किन कारणों से आग लगी, गुलाल से आग लगी है अन्य सामग्री में, ताकि आने वाले समय में किन किन सामग्रियों को गर्भगृह के अंदर लाया जाए और किन सामग्रियों को प्रतिबंधित किया जाए। साथ ही जिस गुलाल का प्रयोग हुआ क्या वह ज्वलनशील था, इसकी जांच के लिए एक्सपर्ट बुलाए गए हैं। गुलाल के सैंपल भी ले लिए गए हैं। एक्सपर्ट यह पता लगाएगा कि आग तुरंत लगी और बुझ गई या कैसे हुआ। इसके अलावा मंदिर में गुलाल कौन लेकर आया, जांच समिति यह पता करेगी। यह संभव है कि कुछ सामग्री ऐसी भी है जो मंदिर समिति द्वारा उपलब्ध नहीं कराई गई है। यदि कोई खुद अपनी मर्जी से लाया तो वह दोषी होगा, उसे मंदिर में प्रतिबंधित किया जाएगा। वहीं जांच समिति ने गुलाल व जले हुए पर्दे का सैंपल लिया है। वीडियो के माध्यम से पता किया जा रहा है कि कौन कौन सी सामग्री गर्भगृह में पहुंची थी। इसको देखते हुए एक मजिस्ट्रियल जांच समिति गठित की गई है, जो कि सीओ जिला पंचायत श्री मृणाल मीना की अध्यक्षता में, इसमें एडीएम रहेंगे और एडिशनल एसपी भी समिति के सदस्य रहेंगे। ये समिति इस घटना के बारे में जांच करेगी कि घटना क्यों हुई, किन कारणों से हुई, कैसे इससे बचा जा सकता था। इसके साथ ही साथ ऐसी घटनाओं की पुनरावृत्ति ना हो, और इसके साथ ही साथ पूरे वर्ष भर जो आयोजन मंदिर के अंदर होते हैं, जो विभिन्न पर्वों को मनाया जाता है, जिन तरीक़ों से मनाया जाता है, उसकी क्या एसओपी हो सकती है, क्या व्यवस्थाएं उसमें की जानी चाहिए, इसकी पूरी समीक्षा करके ये समिति प्रस्तुत करेगी, ताकि एक जाहिर रूप से इंटीग्रेटेड रूप से ये देखा जा सके कि आगे कभी ऐसी घटनाएं ना हो। सर, गर्भगृह में देखा गया है कि यूँ अमूमन 2, 5, 10 पुजारी रहते हैं, परंतु पर्वों में 30, 40, 50 तक संख्या रहती है, गर्भगृह छोटा है, इस पर क्या? देखिए, निश्चित तौर पर इन सभी चीज़ों को रेगुलेट करने की आवश्यकता है। ये जो घटना हुई है, ये हमारे लिए एक संकेतक है कि हमें आगे के लिए सतर्क रहते हुए इन सभी विषयों को और रेगुलेट करना होगा, और ये सुनिश्चित करना होगा कि सीमित संख्या में और लोग वहाँ पर जाएं, और जो सामग्री भी गर्भगृह में उपयोग हो रही है वो भी जो है प्रॉपर ऑथेंटिकेटेड हो और जांच के पश्चात ही जाए। क्योंकि 5:50 की यह घटना है, उसके पहले के जो वीडियो सामने आ रहे हैं, जो भस्मारती जब चल रही थी तब गुलाल और अन्य सामग्री जो डालने के आधुनिक उपकरण देखे गए हैं, जिसमें कुछ एयर वाले उपकरण हैं, इन सब बिंदुओं पर भी क्या जांच है? देखिए, इसके लिए पूरी जांच समिति जो गठित की गई है, वो पूरे वीडियोस भी देखेगी, ये भी देखेगी कि आखिर किन कारणों से ये आग लगी। क्या गुलाल के कारण लगी या जो है किसी अन्य कारण से लगी। ये सारी चीज़ें देखते हुए वो अपने रिकमेंडेशंस देगी, ताकि किन चीज़ों को वहाँ पर अलाउ करना है, किस प्रकार की सामग्री को अलाउ करना है, किस प्रकार की सामग्री को प्रतिबंधित करना है, इस पर पूरा निर्णय लिया जा सके। सर, सोशल मीडिया पे, उज्जैन के बाहर का जो सोशल मीडिया, उस पर ये बताया जा रहा है कि गुलाल में कोई विस्फोटक या केमिकल युक्त था, जिसकी वजह से आग ये ऐसी घटना हो। ऐसा कुछ अभी सामने आया है सर? देखिए, गुलाल जिसका प्रयोग अंदर किया गया, उसमें क्या ज्वलनशील पदार्थ है, उसके लिए भी हम लोगों ने एक एक्सपर्ट को बुलाया है, और उसके सैंपल्स भी हम लोगों ने लिए हैं, ताकि एक्सपर्ट्स के माध्यम से ये भी चेक किया जा सके कि आखिर फायर लगने का और इतनी तेज़ी से उसका फैल करके तुरंत ही बंद हो जाने का क्या कारण रहा। सर, एक आखिरी सवाल कि यह जो गुलाल है, गर्भगृह में जो भी सामग्री पहुंचती है, वो कहीं ना कहीं मंदिर समिति की ओर से ही पहुंचती है, तो गर्भगृह में जो गुलाल पहुंचा है, मंदिर समिति की ओर पहुंचा या कोई अन्य लेकर आता है? देखिए, ये तो समिति की जांच के लिए दिया गया है। ये संभव है कि कुछ सामग्री ऐसी वहाँ पे पहुँची हो जो कि मंदिर समिति द्वारा डायरेक्टली प्रोवाइड ना की गई हो, कोई पर्सनली लेकर के आ गया हो। लेकिन यदि ऐसा हुआ है तो निश्चित तौर पर जिसने भी ऐसा किया है वो दोषी भी है, और इसे प्रतिबंधित करने के लिए भी आगामी कार्रवाई की जाएगी।
सर किस किन चीज़ों का सैंपल लिया और उनकी जो सैंपलों की जांच रिपोर्ट कब तक आने की संभावना रहेगी? देखिए, अभी तो जो गुलाल वगैरह का प्रयोग हुआ था उसके सैंपल हम लोगों ने लेकर के रखे हुए हैं। जो वहाँ पर पीछे पर्दा वगैरह लगा था वो हालांकि जल गया है, लेकिन फिर भी उसके जो दूसरे क्लॉथ मटेरियल है उसका सैंपल हमने लिया है। और पूरे वीडियो के माध्यम से हम ये देख रहे हैं कि क्या क्या सामग्री है जो उस वक्त अंदर गई, ताकि हम लोग ये असरटेन कर सकें कि किन किन सामग्रियों के कारण ये स्थिति उत्पन्न हुई होगी। उज्जैन जिला चिकित्सालय अब और हाईटेक होता जा रहा है। यहाँ पर मरीज के हार्ट को चेक करने के लिए टीएमटी मशीन लगाई गई है, जिस पर मरीज के हार्ट की जानकारी मिलेगी। बदलते दौर में उज्जैन जिला अस्पताल हाईटेक होता जा रहा है। यहाँ एक टीएमटी मशीन लगाई गई है, जिसके बारे में जानकारी देते हुए आरएमओ निधि जैन ने बताया कि मेडिसिन विभाग के लिए यह मशीन मरीज के हार्ट को चेक करेगी और बताएगी कि वह कितना स्वस्थ है और उसे कितनी। इसके लिए मशीन का उपयोग के लिए डॉक्टर द्वारा लिखा जाएगा कि मरीज को टीएमटी मशीन पर चेकअप की आवश्यकता है या नहीं। डॉक्टर की निगरानी में मरीज को मशीन पर पैदल चलाया जाएगा, जिससे मरीज के हार्ट की जानकारी लगेगी। अगर हार्ट स्वस्थ हुआ तो ठीक, और अगर अस्वस्थ हुआ तो डॉक्टर द्वारा मरीज का उपचार किया जाएगा। इस मशीन के आने से उज्जैन जिला चिकित्सालय आधुनिक होता हुआ नजर आ रहा है, जिससे मरीज को अब इधर उधर नहीं जाना पड़ेगा, एक ही स्थान पर मरीज के हार्ट का चेकअप हो सकेगा। टीएमटी मशीन जो है मेडिसिन विभाग के लिए मिली है। इससे हार्ट की क्षमता का पता करते हैं कि हार्ट कितना क्षमता से काम कर रहा है। हमने इसके लिए अलग से हमारा इंचार्ज को जिम्मेदारी दी हुई है, और इसके लिए जो सामान ज़रूरी था वो अभी अवेलेबल करवा दिया है। लेकिन ये सुबह 9 बजे से दोपहर 2 बजे तक ही करवाई जाएगी। मेडिकल स्पेशलिस्ट के रिटर्न ऑर्डर पे मेडिकल स्पेशलिस्ट की प्रेजेंस में टीएमटी की जाएगी मरीज़ों की, क्योंकि कई बार कभी कभी टीएमटी में कुछ साइड इफ़ेक्ट्स होते हैं, तो मेडिकल स्पेशलिस्ट रहेंगे तो उसको मैनेज कर सकते हैं। नहीं, वो मिनट वाली बात नहीं है, कौन व्यक्ति कितना चल सकता है उस पर डिपेंड करता है कि किस व्यक्ति की क्षमता कितनी है। मरीज़ को उसमें चलाकर या उसकी स्पीड देखते हैं मरीज़ में कितनी क्षमता, उस हिसाब से स्पीड मैनेज करके हॉस्पिटल्स में होगी। सारे दोनों हार्ट हॉस्पिटल में होगी है, मतलब अवंती में। मरीज़ को मतलब ऐसे अपने को पहले से पता चल जाएगा कि मरीज़ की हार्ट की क्षमता, अगर कोई पहले से उनको ब्लड प्रेशर है या डायबिटीज़ है या कोई ऐसी बीमारी है या उनकी फैमिली में कोई हिस्ट्री है हार्ट डिसीज़ की, तो हमारे मेडिकल स्पेशलिस्ट चाहेंगे तो उस मरीज़ का जांच करवा सकते हैं। लोन लेकर बैंक का पैसा हजम करने की नियत रखने वालों को अब सावधान हो जाना चाहिए, क्योंकि अगर व्यवसाय करने के लिए लोन लेना चाहते हैं तो बैंक का लोन चुकाना भी पड़ेगा, नहीं तो बैंक फैक्ट्री सील करेगी और आने वाले दिनों में अधिक कीमत में फैक्ट्री की जमीन भी बेच देगी। इसी तरह का मामला उज्जैन में सामने आया है। इंडियन ओवरसीज बैंक के विपिन सातोरिया ने बताया कि बैंक ने 2016 में फैज मोहम्मद नामक एक व्यापारी को 1 करोड़ का लोन फैक्ट्री खोलने के लिए दिया था। व्यापारी ने धोत्राव दाम में फैक्ट्री खोली थी, लेकिन पिछले 1 साल से वो बैंक की किस्तें नहीं भर रहा था। नोटिस दिए जाने के बाद भी उसने ध्यान नहीं दिया। इस पर बैंक ने वसूली के लिए कलेक्टर को पत्र लिखा था। इसके बाद कलेक्टर और तहसीलदार के आदेश पर पुलिस बल के साथ 5 गाड़ियों में बैंक के अफसर पहुंचे और फैक्ट्री को सील कर दिया। पिछले साल यह 1 करोड़ 17 लाख का मामला एनपीए हो गया था। सातोरिया ने बताया कि अब बैंक इस संपत्ति को जल्द से जल्द नीलाम करके अपनी रकम वसूलेगा। होलिका दहन एक अच्छी नियत वाले के विजय होने का संदेश देता है। अच्छी नियत वालों के आगे बड़ी से बड़ी दिव्य शक्तियां भी असफल हो जाती है, जैसे होलिका असफल हुई। यह बात इंदौर वाले कृष्णा गुरु ने इंदौर रोड स्थित उज्जैन शहर के प्रसिद्ध शनि नवग्रह मंदिर पर होलिका दहन कार्यक्रम के दौरान कही। उन्होंने बताया कि इस बार नवग्रह मंदिर पर काम, क्रोध, लोभ, मोह की होली जलाई गई। इससे पहले सूर्यास्त के पहले सभी ग्रहों का ध्वज पूजन किया गया। इसके बाद नवग्रह हवन हुआ, जिसमें शनि मंदिर प्रशासन सहित उज्जैन, इंदौर, भोपाल के भक्तों ने हिस्सा लिया एवं अपने अपने ग्रह पीड़ा विकार मुक्ति के संकल्प के साथ यज्ञ में आहुतियां दी। विशेषकर यहाँ पे 3 संयोग आज के दिन बने हुए हैं।
और नवग्रह देवता का हवन का विधान करा गया है। नवग्रह देवता शनि महाराज सूर्य भगवान का और उनकी पुत्री का पूरा विधान करा गया है। इस नवग्रह देवता की शांति का विधान करा गया है। उससे इंसान के जीवन में परिवर्तन आए, खुशहाली आए, एक दूसरे में आपसी समन्वय बने, प्लस एक दूसरे पे क्रोध वाला ना, एक दूसरे के प्रति क्रोध का वो ना बने और आपसी सब में प्रेम भाव बन करके वो संदेश सब जगह पहुँचाना चाहते हैं। आपका नाम? पंडित शैलेंद्र त्रिवेदी। आज हमने शनि नवग्रह मंदिर त्रिवेणी में होली का दहन इस वर्ष भी किया। इस वर्ष की विशेषता रही कि पिता, पुत्र और पुत्री तीनों साथ में थे। सूर्य पिता, शनि पुत्र, और ये भद्रकाल चल रहा है, ये सूर्य की पुत्री है। भद्रकाल में ऐसे वर्जित रहता है, लेकिन भद्रकाल के पुच्छ काल में हमने होली का दहन किया और नवग्रह हवन किया प्रशांत जी के सानिध्य में। साथ ही संदेश दिया कि होलिका में अपने काम, क्रोध, लोभ, ईर्ष्या रूपी विकारों को समर्पित करें। और साथ ही होलिका, जिसके पास एक डिवाइन पावर था नहीं जलने का, पर उसकी मंशा खराब थी, वो जल गई थी, तो अपनी मंशा, अपनी नीयत को भी साथ में देखें और जो भी होलिका माता से मांगना है, अपनी नकारात्मकता समस्त प्रकार की, जो कि 5 विकारों के रूप में समर्पित करवाकर आज हमने होलिका पर्व की शुभकामना दी। आपके माध्यम से होलिका पर्व की आप सभी को शुभकामनाएं। आपस के मन मुटाव रंजिश भूलकर प्रेम से होलिका पर्व त्यौहार मनाएं। आपका नाम? कृष्णा मिश्रा, इंदौर। तमाम महत्वपूर्ण खबरों के लिए देखते रहिए